गैर कानूनी मुकीम अफराद पाकिस्तान से चले जाएं वरना 1 नवंबर से गिरफ्तार होंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। 1 नवंबर की डेडलाइन से अफगान शहरियों का वीजे के बगैर पाकिस्तान में दाखिला भी बंद। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को ढूंढ निकाला जाएगा। टास्क फोर्स तश्कील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी इजलास में कौमी क़यादत के अहम फैसले। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कमेटी के फैसलों से आगाह करते हुए बताया, जाली शनाख्ती कार्ड वालों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे। वेब पोर्टल भी बना दिया गया। रियासत की रेट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तानी शहरी की जान और माल सबसे मुकद्दम है। सिपा सालार का दो टोक मौक़िफ़। अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। एपेक्स कमेटी को सानिया मस्तोंग समेत दरअंदाजी पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन पर अमरीकी महकमा खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकतदार है। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी में अहम स्टॉप ओवर है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खालिस्तान इजहार राय की आज़ादी का मामला है। हम खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। अमन के दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कारी-वार। टांक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। मकामी आबादी की जानिब से ऑपरेशन को सराहा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं, सवाल पार्लियामान की इस कानून को बनाने की अहलियत का है। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की है। वो फर्द वाहिद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई और, मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करे। वहाँ क्यों नहीं आते? इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हलफ भूल जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। अपील का हक दे दिया गया तो क्या क़यामत आ गई? क्या अपील का हक देना गलत है? संगीन गद्दारी के केस में भी मुतासिरा फरीक अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस का PTI के वकील से इस्तफसार। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या सियासी जमात पार्लियामेंट में बैठकर ये बहस नहीं कर सकती थी? उजैर भंडारी ने जवाब दिया, किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, PTI को इस कानून से फायदा है या नुकसान? वकील ने जवाब दिया कि कोई फायदा या नुकसान नहीं। मुझे हिदायत है कि मुमकिन है मेरे मुवक्किल दोबारा इक़्तिदार में आए तो इस कानून साजी से फर्क पड़ेगा। पार्लियामेंट सिर्फ वफाकी कानून साजी की फहरिस्त के मुताबिक कानून बना सकती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या पाकिस्तान खलाई मिशन शुरू नहीं कर सकता क्योंकि ये लिस्ट में नहीं? वकील ने जवाब दिया, खलाई मिशन से मुताल्लिक केस तैयार करके नहीं आया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं, सवाल पार्लियामान की उस कानून को बनाने की अहलियत का है। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या अहलियत ना रखने के बावजूद पार्लियामेंट कानून बनाए तो उसे नीयत अच्छी होने की बिना पर दुरुस्त करार दिया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को कानून साजी करने से पहले इसका मुकम्मल तरीक़ाकार अपनाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि अगर कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं?
क्या ये इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बेनजीर भुट्टो और दर्शन मसीह केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में बेहतरीन फैसले दिए। 2010 के बाद 184(3) का बेजा इस्तेमाल ही इस कानून की वजह बना है। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। जज अबुल हसनात के खत पर वजारत कानून ने जवाब दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात पर खत भी लिखा गया था। खत में तहरीर किया कि क्या चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने के लिए कोई सिक्योरिटी खदशा है। उधर तहरीक इंसाफ ने साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तानी हुकूमत ही इस पर जवाब दे सकती है। अमेरिका का व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहरे से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि यूक्रेन को हथियार फराहम करने पर पाकिस्तान खुद बात कर सकता है। पाकिस्तान ने कोई मदद की है तो वही इस पर बात कर सकता है। कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। नवाज शरीफ किसी डील के तहत गए, ना ही डील के तहत आ रहे हैं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले सब चेहरे याद हैं। वक्त आने पर तमाम मामले सेटल होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान को आजमूदा लीडर की जरूरत है जो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाले। कानूनी टीम ने हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर ली। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत में सरेंडर करेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख है। इस्तकबाल के लिए अवाम में जोशो वलवला बढ़ रहा है। किसी के इस्तकबाल का कायल नहीं हूं। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। सियासत इंतकाम का नाम नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई उनका अजाला होना चाहिए। नए पार्टी नहीं बनाई, उसके क़याम की बात की है। IMF के बाद आलमी बैंक का भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाकाफी करार दे दिया। गाड़ियों की खरीदारी, अखराजात में कमी, तनख्वाह, पेंशन्स में इस्लाहात करने पर जोर। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल गुर्बत की सतह 39.4% से कम होकर 35% तक रहने का इम्कान है। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 1.7% तक रह सकती है। रवा माली साल इलेक्शन और मालियाती नज़्मो ज़ब्त से माली इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को ज़रई शोबे और प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने की ज़रूरत है। मौलाना ज़ियाउर रहमान केस के मरकजी मुलजिम जुल्फकार बंदिश की कराची गुलिस्तान जौहर में मौजूदगी की इतला पर CTD का ऑपरेशन। मुलजिमान CTD पर फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब। CTD हुकाम के मुताबिक दोनों मुलजिमान टारगेट किलर और डाकू हैं। हब रिवर रोड से जाली खाद की तरसील का इंकशाफ। पुलिस ने जाली खाद से लदा ट्रक पकड़ लिया। 200 खाद की जाली बोरियां बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब मोचको पुलिस ने ट्रॉलर से 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।